यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार, सलाम, मैं हूँ शालिका ठाकुर, लेकर हाजिर आपके लिए हमारा ये खास कार्यक्रम जिसका नाम है क्या चल रहा है भारत। तो क्या चल रहा है भारत में वो तो आपको बताएंगे, साथ ही आपको बताएंगे आज की हिस्ट्री और बात करेंगे आज की टॉप 7 न्यूज के बारे में, और फिर साझा करा जाएगा आपके साथ एक खास ज्ञान। तो दोस्तों, कल आपसे एक सवाल पूछा गया था कि भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था, और इसका सही जवाब है आर्य समाज ने। ये नारा आर्य समाज ने दिया था। और आज का आपके लिए जो सवाल है वो है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की मृत्यु कब हुई थी। अगर आपके पास है इस सवाल का जवाब तो जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए कि क्या है इस सवाल का जवाब, कब हुई थी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की मृत्यु। तो आपके जवाब का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। आप लोगों के पास इतनी जानकारी रखते हैं वो अब पता चलने वाला है। इसी के साथ बढ़ूंगी मैं कार्यक्रम में आगे की ओर। आज की हिस्ट्री के साथ क्या कुछ आज की हिस्ट्री में घटनाएं घटी थी वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो 1835 में आज के दिन बहादुर रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1917 में देश की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जन्म हुआ था। आज के दिन 1975 में देश की पहली मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन का भी जन्म हुआ था। और आज के दिन 1977 में मिस्र के तत्कालीन राष्ट्रपति अनवर सादात ने इजराइल का ऐतिहासिक दौरा किया था। आज के दिन 1985 में दुनिया की दो महाशक्तियों पूर्व सोवियत संघ और अमेरिका के बीच स्विट्जरलैंड में शिखर वार्ता शुरू हुई थी। तो अब बढ़ेंगे हम आज की टॉप 7 न्यूज की और क्या कुछ खास है आज की टॉप 7 न्यूज में। ट्रक से कश्मीर जा रहे आतंकियों को जवानों ने मार गिराया, जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। 4 आतंकी जो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे और जो अपने नापाक मंसूबों के साथ जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ा करने की प्लानिंग कर रहे थे, सुरक्षा बलों ने उनके मंसूबों को नाकाम कर दिया है। बता दूं कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे स्थित नगरोटा में बानटोल प्लाजा के पास ये मुठभेड़ हुई है। दरअसल खुफिया एजेंसी से जो सूचना मिली है उसके अनुसार सुरक्षा बल बानटोल प्लाजा के पास नाका लगाकर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। सुबह 5 बजे का ये समय था और आतंकी जो थे वो जम्मू श्रीनगर हाईवे के रास्ते से कश्मीर जा रहे थे। ट्रक को नाके पर रोका गया और चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान ट्रक में सवार 4 आतंकी थे, उसने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी। फायरिंग करते हुए आतंकी जंगल की तरफ भागे। जवानों ने जब तलाशी अभियान शुरू किया तो उसमें वो आतंकी पकड़े गए। तो भारतीय सेना की बड़ी कामयाबी। चलते हैं अगली खबर की ओर। राहुल गांधी ने शक्ति स्थल पर दी श्रद्धांजलि, दादी को बताया शक्ति स्वरूपा। इंदिरा गांधी की आज जयंती है और इसी बीच राहुल गांधी ने अपनी दादी को शक्ति स्वरूपा बताया है। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आज जयंती है और इस मौके पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने दादी की शक्ति स्थल पर जाकर उनको श्रद्धांजलि दी है। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी है इंदिरा, जिनका जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ था, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अपनी बानर सेना बनाई और सेनानियों के साथ काम किया था। मौके पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और इसमें लिखा है कि एक कार्य कुशल प्रधानमंत्री और शक्ति स्वरूपा श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जयंती पर श्रद्धांजलि। पूरा देश उनके प्रभावशाली नेतृत्व की आज भी मिसाल देता है, लेकिन मैं उन्हें हमेशा अपनी प्यारी दादी के रूप में याद करता हूँ। उनकी दिखाई सिखाई बातें मुझे निरंतर प्रेरित करती हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जो कि बेरोजगारों के लिए काफी मददगार साबित हो सकती है। 10वीं पास बेरोजगार, अब उनके पास है जॉब पाने का मौका। रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले कोस्ट गार्ड में नाविक के पदों पर 50 वैकेंसीज निकली हैं। अगर आपको आवेदन करना है तो इसकी प्रक्रिया जो है वो 30 नवंबर 2020 से शुरू हो रही है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख जो है वो 7 दिसंबर 2020 तक है, शाम 5 बजे तक। जो इच्छुक उम्मीदवार हैं ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड .gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 50% अंक जो है 10वीं पास इच्छुक अभ्यर्थियों के होने चाहिए। इसके अलावा SC ST और स्पोर्ट्स कोटा के जो युवा हैं, इच्छुक अभ्यर्थी हैं, वो 5% अंक तक की उनको छूट मिलेगी। वहीं जो आयु सीमा है, न्यूनतम 18 और अधिकतम 22 साल होनी चाहिए। SC व ST वर्ग की अधिकतम उम्र सीमा में 5 साल और OBC की 3 साल में छूट मिलेगी। वहीं जब बात नौकरी की होती है तो सबसे पहले बात सैलरी की होती है और इसमें सैलरी पैकेज भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा कि 21,700 रुपए जो सैलरी पैकेज है, इसके साथ अन्य भत्ते जो होते हैं वो भी मिलेंगे। बात करूं सिलेक्शन की तो नाविक के लिए परीक्षा के आधार पर चयन किया जाएगा। सिलेक्शन एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड 19 दिसंबर 2020 से लेकर 25 दिसंबर 2020 तक डाउनलोड किए जा सकेंगे। रुक करेंगे अगली खबर की और जो हिमाचल प्रदेश उससे संबंधित है। छात्रवृत्ति घोटाले के बाद भी नहीं रुक रहा निजी संस्थानों का गड़बड़ घोटाला। शिक्षा विभाग में 2 साल पहले सामने आया एक बहुत बड़ा छात्रवृत्ति घोटाला, जिसमें करीब 100 करोड़ की छात्रवृत्ति घोटाला जो है वो सामने आया। एक निजी संस्थान का गड़बड़ घोटाला था ये। सिरमौर के एक निजी तकनीकी संस्थान में विद्यार्थियों से खाली चेक लेने का मामला सामने आया है। इस बाबत निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग से शिकायत करने कुछ विद्यार्थी पहुंचे हैं। 1-2 कमरों में संस्थान चलाकर SC OBC और ST वर्ग के विद्यार्थियों को निशुल्क शिक्षा के सपने दिखाकर फर्जीवाड़ा होना फिर शुरू हो गया है। उधर आयोग तथ्य जुटाकर CBI से संपर्क करने की तैयारी में है। सिरमौर से ये मामला सामने आया है। संभावित है कि प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी ऐसा कुछ काम चल रहा होगा और अगर चल रहा होगा तो आप इसकी जानकारी जो है वो हमें दे सकते हैं। आप इसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह का गड़बड़ घोटाला कहीं चल रहा है तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप उस पर आवाज उठाएं, आप उस पर सवाल उठाएं और ऐसे कामों पर आप रोक लगाएं। चलिए चलते हैं अगली खबर की और अगली खबर भी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से संबंधित है। बात करते हैं जहां नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त हमारे समाज की, लेकिन जो नशा है और नशा तस्कर हैं वो लगातार अपनी हरकतें जो हैं वो करते रहते हैं। कुल्लू पुलिस का नशे के खिलाफ अभियान लगातार चल रहा है। मनाली से शिमला जा रही बस में चेकिंग के दौरान एक युवक के कब्जे से 932 ग्राम चरस बरामद की गई है। पुलिस ने मामले में युवक के खिलाफ NDPS एक्ट के धारा 20 के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया है और उसे गिरफ्तार कर लिया है। तस्कर जो है युवक, उसकी पहचान 25 वर्षीय साहिल नेगी पुत्र नोरबू राम निवासी बालाबेहड़ कुल्लू के रूप में हुई है। कुल्लू के SP गौरव सिंह ने युवक की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। जाने हम ये कैसा समाज अपने लिए बना रहे हैं, हम कैसी दुनिया में रह रहे हैं जहां पर हमें पता होता है कि कुछ ना कुछ चीजें गलत हो रही हैं, लेकिन हम कभी आवाज नहीं उठाते, लेकिन हम कभी उस बात को उठाने की कोशिश नहीं करते कि हाँ गलत हो रहा है तो यहाँ हम भी इसके खिलाफ बोलें। तो अगर आपके सामने कुछ गलत हो रहा है या फिर इस तरह से जो युवा है नशे के जंजाल में पड़े हुए हैं और आपको इस बात की जानकारी है तो आप इस बात की जानकारी पुलिस तक पहुंचाइए, प्रशासन तक पहुंचाइए, ताकि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और युवाओं को इस जंजाल से मुक्त करवाया जाए। अब रुक करेंगे एंटरटेनमेंट की दुनिया की, जहां पर सलमान खान के ड्राइवर और 2 स्टाफ को कोरोना हो गया है। अब एक्टर ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि सलमान खान भी कोरोना पॉजिटिव हैं या नहीं, लेकिन एहतियातन तौर पर उन्होंने खुद को अब इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि सलमान खान भी कोरोना पॉजिटिव हैं, लेकिन उन्होंने एहतियातन तौर पर खुद को आइसोलेट कर लिया है। सलमान खान, आपको बता दूं कि बिग बॉस 14 जो है उसको भी होस्ट कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि वो होस्ट करते हैं, आगे शूटिंग बरकरार रखते हैं या नहीं। और इसी के साथ साथ उनकी जो अपकमिंग फिल्म है राधे, उसकी भी शूटिंग जो है उन्होंने शुरू कर दी थी। कोरोना महामारी में बॉलीवुड ही ऐसा है जो सबसे पहले काम पर लौट गया था और बहुत से सेलेब्स ऐसे थे जो पहले लॉकडाउन में घर पर रहे, लेकिन जैसे जैसे हालात आगे
आगे बढ़ते रहे और चीजें नहीं सुधरी, तब उन्होंने कहीं ना कहीं कोरोना के साथ ही काम करना शुरू किया। तो शुरू से ही कहीं ना कहीं कोरोना का कहर जो है बॉलीवुड के अभिनेताओं पर भी देखने को मिल रहा है। बात करेंगे खेल जगत की। गंभीर बोले, रोहित को बनाना चाहिए T20 कप्तान, कोहली से तुलना पर बताया बेस्ट। क्रिकेटर से सांसद बने गौतम गंभीर ने रोहित शर्मा को भारतीय T20 टीम का कप्तान बनाने जाने का समर्थन किया है। पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाजी करने वाले गंभीर ने यहां तक कहा कि अगर तुलना की जाए तो कोहली से बेस्ट है रोहित शर्मा। गंभीर बोले कि अगर इस स्टार बल्लेबाज को ये भूमिका नहीं सौंपी गई तो ये शर्मनाक होगा। रोहित की अगुवाई में मुंबई इंडियंस ने मंगलवार को 5वां इंडियन प्रीमियर लीग खिताब जीता। उन्होंने फाइनल में अर्धशतक जड़ने के अलावा अपनी चतुराई भरी कप्तानी से काफी प्रभावित किया। अब ये थी गौतम गंभीर की राय। आपकी राय क्या है? आपको क्या लगता है T20 के लिए भारत की क्रिकेट टीम का कप्तान किसे बनाया जाना चाहिए, रोहित शर्मा या विराट कोहली? अब बढ़ेंगे और इस कार्यक्रम के लास्ट सेगमेंट के बारे में बात करेंगे। आज का ज्ञान, आज के ज्ञान में मैं आपको बताऊंगी कि भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि 25 जून ये तारीख भारत के हर क्रिकेट फैन को याद रहेगी। भारतीय क्रिकेट इतिहास के पन्नों में ये सुनहरा दिन था जब 25 जून 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता था। तो आज के ज्ञान के साथ यहीं पर होता है हमारे आपके कार्यक्रम समाप्त और मुझे दीजिए इजाजत। लेकिन भूलिएगा मत, शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछा गया है, इसके साथ साथ कार्यक्रम के दौरान भी मैं आपकी प्रतिक्रियाएं मांगती रहती हूँ। तो कुछ आप कहिए, कुछ मैं कहूंगी और इसी तरह से ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। आप सुन रहे हैं क्या चल रहा है भारत, himachalavyapi.com पर। दीजिए मुझे इजाजत, धन्यवाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ECH की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा।